चीन के छठी पीढ़ी का विमान आने के बाद दुनिया में मचा बवंडर। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन सहित कई देशों ने बना डाला तगड़ा प्लान। जानिए भारत कैसे करेगा दुश्मन चीन के इस विमान का मुकाबला। दोस्तों, हाल ही में पूरी दुनिया में तहलका उस वक्त मच गया जब दुश्मन चीन ने छठी पीढ़ी का विमान उड़ा दिया। चीन ने व्हाइट एम्परर नाम के इस विमान को अपना पहला छठी पीढ़ी का विमान बताया है। इसके बाद दुनिया में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या चीन हवाई क्षमता के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या चीन के इस विमान के आने के बाद अमेरिका हवा में उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस मामले में एक्सपर्ट्स ने जो कुछ बताया है वो हैरान करने वाला है। दरअसल पूरी दुनिया में अब छठी पीढ़ी के विमानों को लेकर भयंकर जद्दोजहद शुरू हो गई है। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत ने सीक्रेट तरीके से तमाम तैयारियां छठी पीढ़ी की चुनौतियों के लिए कर रखी हैं। तो आखिर क्या है भारत का छठी पीढ़ी का प्लान? रूस और अमेरिका के अलावा कौन कौन से देश इसकी तैयारी में हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। चीन ने भले ही अपने विमान की पहली उड़ान कर ली हो पूरी, लेकिन ऑपरेशनल होने में लगेगा कम से कम 10 साल का वक्त। तब तक कई देशों के पास होगी ये ताकत, एम का भी दिखाएगा दम। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि चीन के अलावा और कौन कौन से देश इस विमान की जद्दोजहद में शामिल हैं। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इस विमान में क्या खास क्षमताएं होती हैं। अगर हम लड़ाकू विमान की बात करें तो इसकी शुरुआत हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इस वक्त F-86 सेबर जैसे लड़ाकू विमान सबसोनिक स्पीड और मशीन गन का इस्तेमाल करते थे। 1947 में ध्वनि की गति से तेज लड़ाकू विमान अस्तित्व में आए। ये विमान अपने साथ रेडार और एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल करते थे। F-104 स्टार फाइटर ऐसे ही विमान थे। वियतनाम युद्ध के वक्त तीसरी पीढ़ी के विमान अस्तित्व में आए। इनमें एडवांस्ड रेडार और गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ये मिसाइलें बियॉन्ड विजुअल रेंज तक हमले कर सकती थी। F-4 फैंटम तीसरी पीढ़ी का ऐसा ही विमान था। इसके बाद F-14 टॉमकैट, F-15 ईगल, F-16 फाइटिंग फॉल्कन और F-18 हॉर्नेट जैसे चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का वक्त आया। ये विमान अत्यंत ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और कई टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। ये लेजर या जीपीएस का इस्तेमाल करके दुश्मनों को तबाह कर सकते हैं। लेकिन विमानों की इस होड़ में अब F-35 और F-22 रैप्टर जैसे ताकतवर विमान आ चुके हैं। ये पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। इनमें गजब की स्टेल्थ क्षमता का इस्तेमाल किया गया है। इनमें घातक रेडार, सेंसर्स और एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके हथियार भी काफी भयंकर हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। इस विमान की स्पीड भी जबरदस्त है। चीन के पास J-20 और J-35 दो पांचवी पीढ़ी के विमान हैं। रूस के पास सुखोई 57 विमान है। फ्रांस भी ऐसा विमान बना रहा है। तुर्की ने कान फाइटर जेट बनाया है। भारत अपना एम का विमान तैयार कर रहा है। लेकिन इससे पहले ही चीन ने छठी पीढ़ी के विमान को उड़ाकर पूरी दुनिया को दहला दिया है। लेकिन अपनी पहली उड़ान पूरी करने के बाद भी चीन के इस विमान को ऑपरेशनल होने में 10 सालों का वक्त लग सकता है, क्योंकि इतने एडवांस विमान के भयंकर लेवल के टेस्ट किए जाते हैं। चीन के अलावा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इटली, जापान, स्वीडन भी छठी पीढ़ी का विमान बना रहे हैं। फ्रांस अपना अलग प्रोग्राम बना रहा है। एरोस्पेस की ताकत में फ्रांस यूरोप में सबसे ताकतवर माना जाता है। वो इस मामले में अमेरिका को भी टक्कर देता है। दुनिया के तमाम देशों ने उससे कई क्षेत्रों की तकनीकियां हासिल की हैं। परमाणु क्षमता में भी वो बेहद आगे है। उसने कई देशों को परमाणु क्षेत्र में भी मदद दी है। भारत भी फ्रांस के घातक राफेल विमानों का करता है इस्तेमाल। एम का MK2 छठी पीढ़ी की तमाम क्षमताओं से होगा लैस। भारत फ्रांस के राफेल विमानों का इस्तेमाल करता है। ये विमान भारतीय वायुसेना में सबसे एडवांस माने जाते हैं। दसॉल्ट एविएशन ने इसे भयंकर क्षमताओं से लैस किया है। भारत फिलहाल एम का विमानों के विकास में लगा हुआ है। इस विमान के 2 वर्जन तैयार किए जाएंगे। इनमें से एक होगा एम का MK1 और दूसरा होगा एम का MK2। एम का MK2 को काफी
एडवांस बनाया जा रहा है। इस विमान में छठी पीढ़ी की तमाम खूबियां शामिल की जा रही हैं। इसमें 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे एक ही पायलट के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। इसके इंजन भी छठी पीढ़ी के होंगे। इसमें स्पेशल एआई और एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस विमान में भारत बेहद भयंकर हथियार, रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी इस्तेमाल करने वाला है। छठी पीढ़ी के विमानों की सबसे खास तकनीक होती है इसकी एडवांस स्टेल्थ क्षमता। ये इतनी घातक होती है कि इसे एडवांस से एडवांस रेडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस विमान में पूंछ नहीं लगाई जाती है, इसकी जगह थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में इंजन के थ्रस्ट की दिशा को घुमाया जाता है, जिससे विमान का संतुलन होता है और एवियोनिक्स तगड़ा हो जाता है। इस विमान में घातक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये जंग के वक्त में तमाम चुनौतियों के हिसाब से डिसीजन ले सकता है। इसके अलावा छठी पीढ़ी के विमान कई मानव रहित विमान को परिवार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये समुद्री बेड़े की तरह विमान के बेड़े में शामिल होते हैं और वक्त से पहले ही पायलट को खतरों से आगाह कर देते हैं, जिससे पायलट इन चुनौतियों को आसानी से तबाह कर सकता है और दुश्मन के इलाकों में बिना रोक टोक के घुस सकता है। इन विमानों में हथियारों के तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें लंबी दूरी के रेडार और सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। 5वीं पीढ़ी के विमानों की बहुत सी तकनीकियों का इस्तेमाल इस विमान में किया जाता है। इस वजह से ऐसे देश जो 5वीं पीढ़ी का विमान बना चुके हैं, वो इस तकनीक को जल्द विकसित कर सकते हैं। इन विमानों का इंजन भी काफी ताकतवर होता है। इस वजह से विमान की स्पीड भी भयंकर होती है। भारत ने एमका की प्लानिंग के वक्त ही अपने दुश्मनों की हवाई क्षमता का अंदाजा लगा लिया था। इसी वजह से एमका MK2 में छठी पीढ़ी की तमाम खासियतों को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये चीनी विमान का आसानी से मुकाबला कर सकेगा। चीन चाहकर भी भारत को आंखें नहीं दिखा पाएगा। एमका विमान भारत के एरोस्पेस की क्षमताओं में भयंकर साबित होगा। इसके आने के बाद भारत धड़ाधड़ इस दिशा में आगे बढ़ेगा। लड़ाकू विमानों की तकनीक का विकास स्टेप बाय स्टेप ही हो सकता है। भारतीय इंजीनियर्स इस मामले में महारत हासिल कर रहे हैं। पहले तेजस 2 जैसे विमान तैयार करके तकनीकियों को हासिल किया जा रहा है। इसके बाद एमका के लिए तमाम तकनीकियां पहले ही आ चुकी होंगी और विमान का प्रोडक्शन आसान हो जाएगा। भारत एडवांस रेडार और घातक मिसाइलों के विकास में लगा हुआ है। इनका इस्तेमाल इन विमानों में किया जाएगा। चीन जैसे दुश्मन को देखते हुए भारत के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो एडवांस तकनीकियों पर पकड़ बनाए और भारत इस दिशा में काफी मजबूती से जुटा हुआ है। तो दोस्तों, छठी पीढ़ी के विमानों के युग में दुनिया और भारत की हालत पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।